अलंकार को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ये प्राप्त कर लेते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और जिस समय संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए थे वो सब किसी न किसी छंद में लिखे गए हैं। तो छंद में लिखने का उद्देश्य यही था कि ये मौखिक याद रखे जा सकें। और जब अलंकारों का विवेचन किया गया तो उस समय जो उपलब्ध साहित्य था वो छंदों में ही था। किसी पद में कोई कवित्त सवैया या दोहा चौपाई सोरठा। इसलिए जब भी हम अलंकारों को पढ़ते हैं तो इनके उदाहरण के रूप में हम अ, कोई कविता की पंक्ति या दोहा चौपाई सोरठा या कुंडलियाँ चप्पे इस तरह के उदाहरण लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गद्य में अलंकार नहीं होते हैं। अलंकार गद्य में भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह का चलन अ, है कि अलंकारों को पढ़ते हैं हम, तो उस समय हम कविता के ही उदाहरण लिखते हैं, किसी दोहा चौपाई सोरठा का उदाहरण लिखते हैं। तो आप ये जान लें कि अलंकार गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से हो सकते हैं, लेकिन जहाँ किसी छंद की आवश्यकता होगी अलंकार में, वहाँ पर हम किसी छंद का ही वर्णन करेंगे। अलंकारों में हम बार बार काव्य शब्द का प्रयोग करेंगे। काव्य जो होता है, गद्य और पद्य दोनों ही काव्य ही कहलाते हैं। काव्य का अर्थ ये नहीं कि केवल कविता ही काव्य कहलाती है। तो गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखे जाते हैं, किसी न किसी भाषा में ही लिखे जाते हैं। तो भाषा में शब्द होते हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं। और काव्य में जादुई प्रभाव या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए या उसे रमणीय बनाने के लिए या आनंददायक बनाने के लिए शब्द और अर्थ दोनों पर बल दिया जाता है। तब काव्य को सुनने और पढ़ने वाले को वो प्रभावित कर पाता है। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ होता है आभूषण। आभूषण धारण करने से जिस प्रकार से शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा में भी वृद्धि होती है। काव्य की शोभा में वृद्धि करने या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, शब्द के रूप में तथा अर्थ के रूप में। तो इस प्रकार से अलंकार के दो भेद हो गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार को समझ लेते हैं। जहाँ काव्य में चमत्कार शब्दों पर आधारित होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। चमत्कार से तात्पर्य है कि काव्य में शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि वो हमें चमत्कृत करे, अर्थात हमें चौंका दे या उसका प्रभाव इतना अच्छा हो कि हम आनंदित हो उठे। तो इसलिए यहाँ पर चमत्कार शब्द का प्रयोग आता है। परिभाषा में जहाँ भी हम अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे वहाँ पर चमत्कार शब्द ही लिखेंगे। तो जहाँ काव्य में चमत्कार शब्दों पर आधारित होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। यदि प्रयुक्त किए गए शब्द के स्थान पर उनका कोई पर्यायवाची रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो ये शब्द अलंकार की विशेषता है कि जिस शब्द के कारण काव्य में चमत्कार हमें दिखाई देता है, वहाँ पर उस शब्द का यदि पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो वो चमत्कार वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार के प्रकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश इत्यादि। एक उदाहरण है यहाँ पर शब्द अलंकार का, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराय नर इही पाए बोराय। अर्थात सोने में धतूरे से 100 गुनी ज़्यादा मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से इंसान बोरा जाता है, अर्थात मदमस्त हो जाता है, लेकिन सोने को केवल पाने मात्र से ही इंसान बोरा जाता है। यहाँ पर कनक के दो अर्थ हैं, स्वर्ण और धतूरा। अब ये पर्यायवाची शब्द हम इसी दोहे में लिख देते हैं कि स्वर्ण धतूरा ते सो गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर वो जो प्रभाव है वो इतना अच्छा नहीं पड़ रहा है जैसा कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय को पढ़ने से और सुनने से हमको लगता है, इसलिए यहाँ पर शब्द अलंकार है। और क्योंकि कनक कनक एक जैसे शब्द हैं, दो बार लिखे हैं, तो इसमें जो अलंकार है शब्द अलंकार वो यमक है। यमक अलंकार वो होता है जहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। तो यदि हम स्वर्ण स्वर्ण ते सो गुनी मादकता अधिकाय लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, और धतुरा धतुरा ते सो गुनी मादकता अधिकाय लिखेंगे तो भी वो जो इसमें अलंकार है वो नहीं रहेगा। और यदि हम एक बार स्वर्ण एक बार धतुरा लिखते हैं तो यमक अलंकार नहीं रहेगा।
तो कुल मिलाकर अलंकार का जो प्रभाव है यहाँ पर वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर शब्द अलंकार है। अर्थ अलंकार, जब काव्य में चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ से उत्पन्न होती है और एक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दें, रूप के स्थान पर यहाँ पर रख पड़ेंगे, पर्यायवाची शब्द रख दें, फिर भी चमत्कार या सौंदर्य नष्ट ना हो तो और काव्य की सुंदरता भी बनी रहे, तब अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के प्रकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, उदाहरण, दृष्टांत, मानवीकरण, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, विरोधाभास इत्यादि। इस एक उदाहरण पढ़ते हैं अर्थ अलंकार का। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है और मन को हरने वाला है। मंजू अर्थात सुंदर है। यदि यहाँ पर मयंक का हम पर्यायवाची शब्द चंद्रमा रख दें तो भी उक्ति में सुंदरता वैसी की वैसी बनी रहेगी। मुख चंद्र सम मंजू मनोहर अर्थात मुख चंद्रमा के समान है, सुंदर है और मन को हरने वाला है। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित अलंकार हैं। शब्द अलंकारों के अंतर्गत हैं अनुप्रास, श्लेष और यमक, ये तीनों ही हम विस्तार से पढ़ेंगे। और अर्थ अलंकार के अंतर्गत हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण से तात्पर्य है हमारी जो वर्णमाला है, हमारे जो अक्षर हैं, अनार वाले से लेकर ज्ञानी वाले तक, वो वर्ण कहलाता है। और वर्ण समूह का अर्थ है शब्द। तो या तो वर्ण या वर्ण समूह या शब्द की आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के भेद हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और एक और अलंकार लाटानुप्रास का भी कई स्थानों पर वर्णन मिलता है, इनको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं अब। छेकानुप्रास, जब किसी पंक्ति में वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। छेका का अर्थ होता है कि किसी भी वर्ण की एक बार आवृत्ति। एक बार आवृत्ति का मतलब उसका 2 बार आना। हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत किम्मत नहीं। यहाँ पर हिम्मत और किम्मत वर्ण समूह की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर छेकानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास, जब किसी पंक्ति में या वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार आया हो। एक बार आवृत्ति का मतलब होता है कोई भी वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आ जाए, उसको कहते हैं आवृत्ति होना। लेकिन अगर अनेक बार आया हो तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे कागा काको दन हरे, कोयल काको देत। यहाँ पर क और पीछे कोयल का क और काको क वर्ण कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 बार आ गया, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर लेत। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर लेत। श्रुत्यानुप्रास, जब श्रुति की आवृत्ति हो। श्रुति का अर्थ होता है सुनने में जो वर्णों की हमारी जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला को उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजित किया गया है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो वो कहलाते हैं एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले समूह। तो ऐसे यदि वर्ण आते हैं तो वो श्रुत्यानुप्रास कहलाता है। जैसे क वर्ग है, यदि किसी पंक्ति में क ख ग घ यही वर्ण बार बार आते हैं तो वो श्रुत्यानुप्रास कहलाएगा। यदि किसी पंक्ति में ट ठ ड ढ वर्ण ही बार बार आते हैं तो वो भी श्रुत्यानुप्रास कहलाएगा। जहाँ पर भी ओज वाले जो कविताएं हैं, जहाँ पर ट ठ ड ढ वर्ण बार बार आते हैं, वो श्रुत्यानुप्रास वाले उदाहरण कहलाएंगे। ये उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के प्रकार हैं। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। कंठव्य कहलाते हैं क ख ग घ क वर्ग, तालव्य कहलाता है च छ ज झ वर्ग और मूर्धन्य ट वर्ग, दंत्य त वर्ग और ओष्ठ्य प फ। तो ये जो वर्णमाला के जो वर्ण हैं, किसी पंक्ति में यदि इन्हीं का प्रयोग बार बार होता है तो वो श्रुत्यानुप्रास कहलाते हैं। उदाहरण है दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, स धेनु आते, ग्रह ग्वाल बालते। यहाँ पर जो दंत्य वर्ण है वो आए हैं द न त थ, द न थ, फिर त, फिर न त, नीचे की पंक्ति में भी। तो इन्हीं का दंत्य वर्णों का बार बार प्रयोग होने से इसमें श्रुत्यानुप्रास है।
वह अंत्यानुप्रास, जब दो या अधिक शब्दों, वाक्यों, छंद के चरणों के अंत में दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति हो, वह अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। या संक्षिप्त में बोल सकते हैं कि अंतिम जो वर्ण हैं एक जैसे हों, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में एक जैसा उनका उच्चारण हो, तो मात्रा एक जैसी हो उनकी। स्वर की आवृत्ति का मतलब होता है कि स्वर अर्थात मात्राएं एक जैसी हो। जैसे रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। ऊपर की पंक्ति में डारी, नीचे में वारी, दोनों में ड के बाद वाले जो मात्रा है उसको देखेंगे, आ की मात्रा है, ड में आ की मात्रा है, नीचे व में आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा और र के ई की मात्रा, तो आ और री, आ और री, डारी वारी, तो इसलिए अंत्यानुप्रास है। अनुप्रास का एक और भेद लाटानुप्रास भी होता है, जब काव्य में शब्दों या वाक्यांशों की पुनरावृत्ति हो, अर्थ प्रत्येक बार वही हो किंतु कहने का अर्थ या तात्पर्य बदल जाता हो, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात अन्वय इसमें भिन्न होता है। अन्वय से मतलब होता है उसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य। उदाहरण है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोनों पंक्तियों में पूत तो क्यों धन संचय और नीचे भी पूत तो क्यों धन संचय एक ही जैसे हैं, अर्थ भी एक ही जैसा है। सिर्फ पहले ऊपर वाली जो पंक्ति है इसमें सपूत के साथ आया है और नीचे वाली जो पंक्ति है वो कपूत के साथ आई है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास है। हरिवंश राय बच्चन की कविता हमने पढ़ी थी, उसी का एक उदाहरण है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, और दूसरी पंक्ति है, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो पहली पंक्ति में उद्गार के साथ पूरी पंक्ति आई है और दूसरी में उपहार के साथ पूरी पंक्ति आई है, तो यह लाटानुप्रास के उदाहरण हैं। यमक अलंकार, जब काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, उस अवस्था में यमक अलंकार होता है। कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश आता है तो भी यमक अलंकार होता है। उदाहरण है, कनक कनकते सुगुनी मादकता अधिकाय। कनक के दो अर्थ हैं यहाँ पर, स्वर्ण और धतूरा। इसी प्रकार से हरिवंश राय बच्चन की कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में है, उसका अंश है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो 3 बार और आया है, इसमें से पहली बार जो और आया है उसका अर्थ है अन्य, और दूसरी बार जो और आया है उसका अर्थ है तथा। और यहाँ पर भावार्थ है कि मैं अलग हूँ, अन्य हूँ, तथा यह जग अन्य है, अलग है। तीसरा उदाहरण है, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। ये भूषण की कविता की पंक्तियाँ हैं। मुगल स्त्रियों के लिए कहा है इसमें कि जो 3 बार खाती थी, दिन में 3 बार खाना खाती थी, वे केवल 3 बेर खाकर समय निकाल रही है। बेर नामक फल है, उसके लिए आया है। तो दोनों बार जो बेर बेर शब्द है इसके अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है और उनसे एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात शब्द तो एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए। यहाँ पर श्याम के 2 अर्थ हैं, पहला तो है श्री कृष्ण और दूसरा है पाप। और हरिद्युति के भी 2 अर्थ हैं, पहला है हरिकांति वाले या प्रसन्न, और दूसरा प्रभावहीन। जब श्याम का अर्थ श्री कृष्ण से रखाते हैं तो हरिद्युति का अर्थ होगा प्रसन्न या हरिकांति वाले, और जब श्याम का अर्थ पाप लगाते हैं यहाँ पर तो फिर हरिद्युति का अर्थ होगा प्रभावहीन। अर्थात, हे राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, हे चतुर राधा मेरी आप वही हो जिनकी तन की झाई पर, अर्थात जिनके तन की झलक पाने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं या पाप प्रभावहीन हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी हमेशा साथ रखिए क्योंकि बिना पानी के सब सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, उन्होंने उदाहरण दिया है कि मोती मनुष्य और चून अर्थात आटा, इन तीनों का पानी के बिना कोई महत्व नहीं है।
तो मोती के लिए पानी है कांति या चमक, और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत या उसकी प्रतिष्ठा, और चून के साथ पानी का अर्थ है जल। तो मोती भी और मनुष्य भी और आटा, तीनों का ही पानी के बिना कोई महत्व नहीं है। यदि मोती में चमक नहीं होगी तो मोती महत्वहीन होगा, और मनुष्य यदि इज्जत के साथ नहीं जिएगा, प्रतिष्ठा के साथ नहीं जिएगा, तो भी उसका कोई महत्व नहीं है। और आटा यदि पानी के बिना आटा है तो उसका भी महत्व नहीं होगा।